So this is just physics 2025 क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हम लोग को कि एक डिस्क्रीट ग्रुप है ऑर्डर 4 का, ठीक है। तो जी है, ग्रुप है ऑर्डर 4 का और उसका ग्रुप टेबल दिया गया है। हम लोग को पूछा जा रहा है कि जी का क्या प्रॉपर्टीज़ होगा। तो यहाँ पे दो ही चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना है कि पहला बात, अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, ठीक है, बेसिकली अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो ये हमेशा अबेलियन होगा। दिस इज ऑलवेज अबेलियन। तो डी ऑप्शन तो यहीं से कट गया और सी ऑप्शन भी यहीं से कट गया। बचा देखना कि ये साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा। तो यहाँ पे ऑल एक फैक्ट हम लोग को काम करना पड़ेगा कि अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो वो आइदर आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के और आइसोमॉर्फिक होगा K4 के। K4 मतलब जो हम लोग का क्लाइन 4 ग्रुप होता है, ठीक है। अब अगर मतलब एक ग्रुप Z4 का आइसोमॉर्फिक तभी होगा कि अगर हम लोग के पास ग्रुप के अंदर कोई एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर जो है वो 4 है, ठीक है। और अगर नहीं है तो लैग्रांज इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर 3 तो नहीं हो सकता, तो ऑर्डर सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा, मतलब A B C तीनों का ऑर्डर 2 होगा। अगर ऐसा सिनारियो बना तो वो K4 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसा एक एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर 4 है तो वो Z4 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब बस हम लोग को निखारना है कि ये टेबल में दिया क्या गया है, एंड दैट्स एग्जैक्टली द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम A का बात देखें तो देन A² बिकम्स E, राइट। इसका मतलब A का ऑर्डर 2 है क्योंकि ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका ऑर्डर 1 तो नहीं हो सकता। अगर मैं B का देखूँ तो B² इज E, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर B लूँ B² इज E। और C का भी अगर मैं देखूँ तो C² इज ऑल्सो E, राइट। इसका मतलब जो तीनों नॉन ट्रिवियल एलिमेंट है उन तीनों का ऑर्डर 2 है। इसका मतलब ये बन जाएगा क्लाइन 4 ग्रुप, राइट। और क्लाइन 4 ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। साइक्लिक होने के लिए उसको आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा Z4 के। दिस इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए, इट्स नॉन साइक्लिक एंड अबेलियन।